الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. مرکزی جماعت اہل سنت کراچی کے زیر اہتمام اس عظیم الشان اور خوبصورت جامع مسجد میں سرور کونین تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے انتہائی حسین، خوبصورت اور حساس موضوع پر انعقاد پذیر ختم نبوت کانفرنس
जुमला अरकान जमात और बिलखुसूस स्टेज पर उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम आलिया, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब हज़ारवी दामत बरकातुहुम आलिया, मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब दामत बरकातुहुम आलिया और दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम जो इस मस्जिद में, जहाँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम हज़ारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खूबसूरत यादें हैं, मैं आप तमाम अहबाब, शुरकाए मजलिस, हाज़रीन और नाज़रीन और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात अहले सुन्नत बरतानिया, जिसके निज़ामत और जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है मेरे पास और तर्जुमान की, तो जमात अहले सुन्नत बरतानिया के बिहाफ पर और उनके नियाबत में भी मैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत कराची को इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अकाबिर उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और उनके इरशादात आलिया से और इस इंतहाई अहम मौजू पर उनके अफकार से आप तमाम हम सब मुस्तफ़ीद होंगे। किसी तवील गुफ्तगू का वक्त नहीं, लेकिन मुख्तसरन कुछ मारूज़ात इस मौजू के हवाले से गोश गुजार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। वैसे तो उलमाए किराम से आपने बारहा सुना होगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में कमो बेश 100 के करीब ऐसी आयात मुबारका हैं, उलमा ने उनका जिक्र भी किया, तहरीरन भी तकरीरन भी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के मज़मून को और मौजू को बयान करती है। और कम व बेश 200 से ज़ायद ऐसी अहादीस मुबारका हैं जो इस मौजू को बयान करती हैं और वज़ाहत से, सराहतन, इल्तिज़ामन, तज़म्मुनन, कई हवालों से इस इंतहाई अहम मौजू का इहाता करती हैं। और उससे बढ़कर कि उम्मत का इजमा रहा है इस पर। बहुत सारे मसाइल में हमारे यहाँ इख्तिलाफ रहा है, आइम्मा का, फुक़हा का, मुतकल्लिमीन का, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से और मुख्तलिफ गोशों का इहाता करने वाले अहले इल्म का कई मसाइल पर नुक्ता नज़र दूसरों से मुख्तलिफ रहा है। लेकिन ख़त्म नबूवत उन मुत्तफ़क़ा मसाइल में से है और मौज़ूआत में से है और ईमानियात में से है कि जिस पर सलफ़न खलफ़न हमेशा उम्मत के उलमा का, मशाइख का, अकाबिरीन का, फ़ुक़हा का, मुतकल्लिमीन का, सब का हमेशा इजमा रहा है। और दौरे सहाबा से लेकर आज तक उम्मत के इजमाई मसाइल में से और मौज़ूआत में से एक मौजू ख़त्म नबूवत है। लेकिन वो आयत मुबारका जो मैंने तिलावत की, उन आयतों में से एक आयत सूरह अहज़ाब की
उसका नंबर 33 है, वर्ष नंबर 40। उसमें इरशाद बारी ताला है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। उन तमाम पस मंज़र और तफसीरी मारिफ और नुकात की तरफ जाए बगैर वो जो आखिरी पैगाम है कि ए मेरे महबूब, जहां हमने आपको दीगर शानें अता की, दीगर अजमतें अता की और आपको फजीलतें अता की, उन शानों में से, उन फजीलतों में से, उन कमालात में से और उन खुसूसियात व खसाइस में से आपका एक कमाल, आपकी एक शान और आपकी अजमत व रिफत का एक पहलू, व खातमन नबिय्यीन, मेरे महबूब आपसे पहले जितने भी तशरीफ लाए, जितने भी इंसानियत की हिदायत के लिए मबूस हुए, पैगंबर बनकर आए, नबी बनकर आए, रसूल बनकर आए, कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम और उनमें से 313 रसूल, फिर उनमें से जितने उलुल अज़्म थे वो सारे, हर एक के अपने अपने कमालात हैं। एक तो बात जो अहले मोहब्बत हमेशा बयान करते हैं कि हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंचे खूबा हमादारन तो तनहादारी। जितने कमालात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक इनफिरादी तौर पर 3, 3, 5, 6, 7, 9 तक जितने कमालात फर्दन फर्दन अंबियाए किराम को अता किए, किसी को हुस्न का जलवा अता किया, किसी को दमे ईसा के हवाले से जाना जाता है, किसी को यदे बैजा के हवाले से जाना जाता है, मगर आंच खूबा हमा दारन तू तनहादारी, जो कमालात हमने सारे अंबियाए किराम को अता किए, इनफिरादी तौर पर अता किए, वो सारे के सारे कमालात हमने आपकी जात में जमा फरमा दिए। आपको तो उनके कमालात का जामे बनाया कि उनमें कोई ऐसा कमाल नहीं जिसकी झलक तकमीली शान के साथ आपकी जात में न पाई जाती हो। यानी वहां पर हुस्न है, मगर यहां तकमीली शान के साथ वही हुस्न जाते मुस्तफा में भी जलवगर है। वहां हुस्न है, हुस्न अपनी शान के मुताबिक है, यहां भी हुस्न है, मगर वहां वह हुस्ने यूसुफ है, यहां तकमीली शान के साथ हुस्ने मोहम्मद मुस्तफा है। इसलिए फरमाया कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उस हुस्न पे उंगलियां कट रही थी, यहां पर मर्दाने अरब बिन देखे सर कटाकर राजी है, बिन देखे सर कटा के राजी हैं। इसको अपनी शहादत समझते हैं, इसे अपनी निजात समझते हैं कि इसमें मोहम्मद मुस्तफा पर, हुस्ने मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियत व सना पर हमारी जाने निछावर हो जाएं। तो वहां हुस्न है, यहां तकमीली शान के साथ है। उन्हें कमालात अता किए, मुस्तफा को तकमीली शान के साथ वो सारे कमालात अता किए। ये तो एक पहलू है जाते मुस्तफा का, लेकिन अगला पहलू ये है कि उनके जो कमालात थे वो तो जाते मुस्तफा में जलवागर नजर आते हैं, मगर कुछ कमालात मुस्तफा ऐसे हैं, कुछ शाने मुस्तफा की ऐसी हैं, कुछ खसाइस मुस्तफा ऐसे हैं जो फकत जाते मोहम्मद मुस्तफा में नजर आते हैं, पूरी कायनात में किसी की जात में नजर नहीं आते, किसी की जात में नजर नहीं आते। और उन खसाइस में से उलमा ने किताबें लिखी हैं इस मौजू पर, खास रसूलुल्लाह के खसाइस पर, आपके कमालात पर, आपके इम्तियाजात पर। और एक खुसूसियत कि आज जिसका हम और आप जिक्र कर रहे हैं, वह खातमन नबिय्यीन, हुजूर ने फरमाया कि ये नबूवत के सिलसिले चलते रहे थे। व इला आदिन अखाहुम हूदा व इला समूदा अखाहुम सालेहा व इला मदियना अखाहुम शुआइबा।
व अरसलना इला बनी इसराइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कहीं व इला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। व इला समूदा अखाहुम सालेहा, कौम साले की तरफ, व इला समूदा कौम समूद की तरफ हजरत साले अलैहिस्सलाम को भेजा। व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, असहाबे मदियन की तरफ हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा। कहीं पैगंबर कौम मूसा की तरफ है, कहीं पैगंबर कौम ईसा की तरफ है। जमानों की कैद के साथ, मकान की कैद के साथ, वक्त की कैद के साथ, लेकिन जब बारी आती है आमिना के लाल की तो फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ाना, पाक है वो जात जिसने नाजिल किया इस किताब को कल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा के, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। वो जमानों के लिए थे, वो खास मकानों के लिए थे, वो खास कबीलों के लिए थे, वो खास अफराद के लिए थे, पर मेरे महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रसूल बनाकर भेजा, आलमीन के लिए पैगंबर बनाकर भेजा। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपकी नबूवत, आपकी रिसालत मेरे महबूब न जमानी है न मकानी है। अब सुबह कयामत तक चांद बदली रसूलों की होती रही, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अब सुबह कयामत तक चराग और रोशनी नबूवत मुस्तफा से सारी कायनात मुनव्वर भी होती रहेगी, सारी कायनात रोशन भी होती रहेगी। ये वो अकीदा है जिसके लिए आज आप खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। हमारे लोग अक्सर उलमा कहते हैं, दलाइल देते हैं, और दलाइल दिए जाने चाहिए। खत्म नबूवत पर बात होनी चाहिए। बड़े बड़ों ने जुर्रत की, बड़ों बड़ों ने जुर्रत की, अपने आप को कबीले कहलाने वाले, अपने आप को खानदान के सरबराह कहलाने वाले, जिन्होंने समझा कि शायद कुरैश के इस फर्द का, आमिना के दुर्रे यतीम का, अब्दुल्ला के घर में जलवा अफरोज होने वाले का कमाल यह है कि इन्होंने दावा नबूवत कर लिया, इसलिए इनकी शख्सियत चमक गई, इसलिए इनको ये उरूज नसीब हो गया। अभी दौरे मुस्तफा है कि जो कबायली निजाम में शोहरत के भूखे थे, इज्जत के भूखे थे, नाम के भूखे थे, मुसैलमा जैसा शख्स अपने कबीले की ताकत को देखते हुए, अपने खानदान की कुव्वत को देखते हुए, अपने कबीले के जंगजियाना मिजाज को देखते हुए कि अगर कुरैश में ऐसा चमक सकता है तो मेरे कबीले में क्यों नहीं हो सकता, आकर मुस्तफा को कहते हैं आओ हम और आप सुलह कर लें। अल अर्दु निस्फुल ली व निस्फुल लक, जमीन आधी तुम्हारी आधी हमारी, आधी जगह नबूवत का चर्चा तुम्हारा, आधी जगह नबूवत का चर्चा हमारा, आधी जगह जमीन पर तुम्हारा डंका बजे, आधी जगह पर हमारा डंका बजे। वो समझे ये कोई खानदानी विरासत है, ये कोई खानदान कबीले के जोरे बाजू का कोई करिश्मा है। मुस्तफा ने उस वक्त जवाब दे दिया था और कयामत तक आने वालों को बता दिया था, इन्नल अर्द लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी। उसने तो मुस्तफा का नाम लिखकर पैगाम बेचा था, यहाँ पर जवाब मुस्तफा का था, मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ, मुसैलमा झूठे की तरफ, मुसैलमा दगाबाज की तरफ। ए जमीन तकसीम करने वाले, जमीनें हम तकसीम नहीं करते, जमीन मेरे रब की है, जिसको चाहता है अता फरमा देता है। तो जिसे और मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि कादियान की सरजमीन से इस मिर्जे को खड़े करने वालों ने कभी एक लम्हे को यह ना सोचा, कभी एक लम्हे को यह ना सोचा कि हम किसको किसके मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं, हम किसे किनके मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। उन्हें एक लम्हे को यह अकल ना आई, उन्हें एक लम्हे को यह ख्याल ना आया, उन्हें एक लम्हे को यह शऊर ना आया कि खड़ा किसे कर रहे हैं और किन के मुकाबिल खड़े कर रहे हैं। यहां ये कादियान का मिर्जा है और वहां पर कायनात के ताजदार मोहम्मद मुस्तफा। यहां पर जरा निस्बतें भी तो देखे
किसको ये जुर्रत हो रही है कि नबूवत का दावेदार बन रहा है? किसको ये जुर्रत हो रही है कि कभी जिल्ली का नारा लगाकर, कभी बुरूजी का नारा लगाकर, कभी मिसलियत का नारा लगाकर, कभी अफजलियत का नारा लगाकर इस रास्ते का मुसाफिर जिसे बनाया जा रहा है, उन्हें यह ख्याल ना आया कि कादियान का ये मिर्जा, इसकी हकीकतें भी देखो और कायनात के ताजदार मोहम्मद मुस्तफा को भी देखो। उनकी जात तो एक तरफ, उनकी जात तो एक तरफ, उनके मानने वालों की हालत कभी देखो कि वहां पर कादियान का मिर्जा है, कादियान का मिर्जा है जो अपने मानने वालों को अपने सहाबी करार देता है। उनका किरदार भी देखो। और मदीने के ताजदार मुस्तफा हैं जिन्हें मानने वाले हैं। हजरत अब्बास ने जब असद बिन जुरारा से कहा कि तुम्हें मालूम है तुम किन्हें मक्के से निकालकर मदीने बुला रहे हो, तुम सारे अरब व अजम के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हो, इन्हें हिजरत की दावत तो दे रहे हो, पर तुम बताओ जब ये निकलकर मक्के से मदीने आएंगे, ये अरब के कबाइल तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, तुम में हिम्मत है इनकी खातिर खून बहाने की, इनकी खातिर लड़ने की? उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया, कहा हम असहाबे मूसा नहीं है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की गुलामी से निजात दिलाई, उनके लिए पत्थरों से पानी जारी किए, चश्मे से पानी पीते रहे, उन पर नेमतें की मनोसलवा उतरता रहा, उससे लुत्फानंदोज होते रहे, दरिया के दो हिस्से हो गए, खुश्की से गुजरते रहे, मगर सब कुछ देखने के बाद जब उन्हें कहा कि आओ अब एक आखिरी जंग तुमने लड़नी है, उसके बाद हुकूमत तुम्हारी, सल्तनत तुम्हारी, राज तुम्हारा, निजाम तुम्हारा, तो असहाबे मूसा ने कहा इद्हब अंत व रब्बुका फकातिला, ए मूसा मनोसलवा वाले तो है, जहां खुश्की हो जाए पानी के दरमियान से गुजरने वाले तो हैं, पत्थरों से चश्मे जारी हो जाएं वो पानी पीने वाले तो हैं, जहां तक मुकाबले की बात है जाओ तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़े, जीत गए तो हम भी आ जाएंगे, वरना इस आजादी से तो फिरौन की गुलामी बेहतर है कि जहां पर 2 वक्त की रोटी मिलती थी वो ज़हनन गुलाम थे। फरमाया हम असहाबे मूसा नहीं है, हम असहाबे मोहम्मद हैं, जहां मुस्तफा का पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा। हमें कहें समंदर में छलांग लगाओ, खुदा की कसम मुस्तफा की खातिर हम पानी में कूद जाएंगे, आग के दरिया से मुस्तफा की खातिर गुजर जाएंगे। उन्होंने एक लम्हे को यह न सोचा कि हम किसे खड़ा कर रहे हैं, जिनके मानने वालों का आलम यह है। हजरत ज़ैद बिन दसेना जब उन्हें सजा होने लगी, सूली चढ़ाया जाने लगा, आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हात है, हर एक जानता है कि अब ये चंद लम्हों का मुसाफिर है, इसके बाद जिस्म का रूह से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इन आखिरी लम्हों में उनसे सवाल होता है कि मरते हुए बंदा झूठ नहीं बोलता, बंदा सच बोलता है, ईमानदारी से बताओ इस वक्त जब तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता कि जिनकी वजह से तुम्हारा यह हशर हो रहा है, जिनकी वजह से तुम्हें यहाँ पहुंचाया गया है, जिनकी वजह से तुम्हें यह सजा हो रही है, जिनकी वजह से तुम अपने बीवी बच्चों से जुदा हो रहे हो, जिनकी वजह से तुम मौत की वादी में उतर रहे हो, क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता कि काश तुम अपने बच्चों के पास होते, तुम्हारी जगह वो होते जिनकी वजह से तुम यहाँ हो, तुम्हारे आका यहाँ खड़े होते। उन्होंने कहा कि तुम तो जान की बात करते हो, हमें अपने आका की गुलामी की कसम है, तुम जान की बात करते हो। यहाँ पर इस सारे सजा के बदले, इस सारी अजियत के बदले, इस सारी जानी सारी के बदले तुम चाहो कि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा को कांटा चुभ जाए, वो कांटा चुभना गवारा ना करूंगा, जान मुस्तफा पे निछावर कर दूंगा, जान कुर्बान हो जाएगी, मुस्तफा को कांटा चुभना गवारा ना होगा। ये इन्होंने कभी अहमकों ने, इन अकल के अंधों ने न सोचा कि यहाँ तो गुलामों का आलम यह है, जो हम कहते हैं ना कि ये शान है खिदमतगारों की,
सरकार का आलम क्या होगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु सफीर बनकर जाते हैं। यहाँ पर सहाबाए किराम 1400 के लगभग इंतजार फरमा रहे हैं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह उस्मान कितना खुश नसीब है, आपका ये जानेसार कितना खुश नसीब है। हम सारे उम्रा के लिए निकले थे, सफर ही सारा उम्रे का, एहराम उम्रे के लिए बांधे, इरादा उम्रे का, एहराम उम्रे का, सफर उम्रे का। हम सारे यहाँ हुदैबिया में रुक गए, हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा। उस्मान को आपने खुद भेजा है, कितना खुश नसीब है। दुश्मनों से बात भी करेगा और तवाफ भी करेगा, उम्रा भी करेगा। मुस्तफा ने फरमाया एक बात याद रखो, बेशक निकले उम्रे के लिए थे, बेशक एहराम उम्रे के लिए थे, बेशक सफर इस तवाफ के लिए था, पर जिसे हमने बनाकर भेजा है वो सब कुछ कर लेगा। अपने महबूब के बगैर काबे का तवाफ करना गवारा नहीं करेगा। और यही हुआ। दुश्मनों ने कहा आओ तवाफ कर लो। फरमाया जिसके लिए मेरे नबी ने भेजा वो बातचीत तो होगी तुमसे सो होगी, लेकिन ये सोचो कि हम मुस्तफा के बगैर यहाँ उम्रे अदा करें, यहाँ इबादतें करें। जिस तवाफ में उस्मान के साथ उनका आका न हो, उस्मान को वो तवाफ भी कबूल नहीं। जो आका की इजाजत के बगैर हो, संगत के बगैर हो, जिनकी संगत में निकले थे। ये तो चंद झलकियां हैं सीरत मुबारका की, वरना सहाबाए किराम का सबका तो आलम ये था। वो किसी शायर ने कहा अगर सारों की कहानी बयान करें कि अरादू लियुख्फू क़ब्रहा अम मुहिब्बिहा, किसी ने लैला मजनून की मजाजी मोहब्बत का जिक्र किया है कि जब उसके महबूब फौत हो गया या उसकी महबूबा फौत हो गई, उन्होंने कहा कि इनमें इतनी जुदाई हमने डाली है, इन्होंने हमें इतना बदनाम किया है, इस महबूबा को दफना दो, दफना कर इसके कब्र का निशान भी मिटा दो, ताकि आने वाले को पता भी न चले कि जिससे मैं मोहब्बत करता था वो कब्र का निशान क्या है, उसको कब्र का निशान और कब्र का तावीज भी न मिले। अरादुल युख्फू कब्रहा हम मुहिब्बिहा वतीब तुराबिल कब्र दल्ल अलल कब्र। फरमाया कि महबूब आया तो कहा कि बताओ, तलाश करो अपने जिससे तुम मोहब्बत करते थे। वो चलते चलते सहरा में वहां खड़ा हो गया जहां पर उसका महबूब दफन था। किसी ने कहा अल्लाह के बंदे, न कब्र का निशान, न कोई तख्ती, न कोई ताबीज, न कोई नाम, न निशान, तुझे किसने बताया कि तेरा महबूब यहाँ पिन्हा है? उसने कहा जिन्हें मोहब्बत होती है कब्र की मट्टी की खुशबू भी बता देती है कि महबूब मेरा यहाँ बसता है। ये सहाबाए किराम थे जो हुजूर की जियारत के लिए निकलते थे। देखते थे कि मस्जिद नबवी में है तो वहां डेरे डाल लेते थे। पता चलता आप तशरीफ ले गए हैं, मदीने की गलियों में खुशबू लेते लेते वहां जाते जहां मुस्तफा होते थे, खुशबू लेते लेते वहां जाते जहां मुस्तफा होते थे। तो जिनके चाहने वालों का आलम यह है, जिनके मोहब्बत करने वालों का आलम यह है, जिनके सहाबी कहलाने वालों का आलम यह है, उस जात का आलम क्या होगा? उसके बारे में तो किसी कहने वाले ने कहा इबारातुना शत्ता व हुस्नु का वाहिदुन व कुल्ल वाहिदिन इला दालिकल जमाल युशीरो। महबूब आप तो वो हैं कि जुमले बहुत हैं, बातें बहुत हैं, इशारे बहुत हैं, मौजूआत बहुत हैं, तकरीरें बहुत हैं, जलसे बहुत हैं, लेकिन जब सारे जलसों को जमा करते हैं, सारी तकरीरों को जमा करते हैं, सारी मजलिसों को जमा करते हैं, सारे खिताबात को जमा करते हैं, सारी तहरीरों को जमा करते हैं, तो पता चलता है उन्वान कोई भी हो, हर एक आका तेरे हुस्नो जमाल के तज़किरे में मसरूफ है, हर एक तेरे जिक्र में मशगूल व मसरूफ है। तो हम जब बरतानिया में थे, मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ हमारा अपना एक माहौल है, उसमें कभी कभी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। यहाँ का आपका अपना माहौल है, वहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें आपको हर मजहब के साथ बैठना होता है, तमाम मजाहिब के लोग, चूंकि वो कॉमन इश्यूज होते हैं। तो हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमने लेटर में लिखा कि ये हमारी चूंकि कौमी कॉन्फ्रेंस है और एक इंसानी मसला है, तो यहाँ पर हमने ईसाइयों के नुमाइंदे को भी बुलाया है,
यहूदियों के नुमाइंदे को भी बुलाया है, हिंदुओं के नुमाइंदे को भी बुलाया है, ईसाइयों के नुमाइंदे को भी बुलाया है। तो हमने एक बड़े दफ्तर में, कुछ सिफारती आदाब होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े दफ्तर में हमने फोन किया कि चूंकि ये कौमी मसला है, हुकूमती मसला है, तो आपके भी कोई नुमाइंदे हों। तो दफ्तर से मुझे उस वक्त जवाब आया, उन्होंने कहा कि मिस्टर रब्बानी, ये आप कहते हैं कि ये कौमी मसला है, तो आपने फलाने फलाने को बुलाया है? तो मैं नाम सुनकर समझ गया कि ये किसका नाम ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, उन्हें तो हमने नहीं बुलाया। कहा कि फिर आप उनको भी बुलाएं। तो मैंने कहा उन्हें हम माजरत है नहीं बुला सकते। फरमाया कि क्यों नहीं बुला सकते? कोई आपकी मजहबी कॉन्फ्रेंस तो नहीं है ना, एक कौमी कॉन्फ्रेंस है। मजहबी कॉन्फ्रेंस हो तो आप अपने काम खुद करें, किसी को कोई एतराज नहीं। जब आप कौमी कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपकी तहरीर में लिखा है कि इसमें हिंदुओं का भी नुमाइंदा होगा, ईसाइयों का भी होगा, सिखों का भी होगा, तो फिर इनका नुमाइंदा होने में आपको क्या हर्ज है? उनकी बात समझें आप। जब सारों के नुमाइंदे होंगे तो इनके नुमाइंदा होने में आपको क्या हर्ज है? तो इनको भी बुला लें, कौमी कॉन्फ्रेंस है। तो मैंने उस वक्त उन्हें कहा कि देखें, अब ये बात आप उस बंदे को जिसका कुरान और हदीस से ताल्लुक नहीं, न कोई आयत पढ़कर सुना सकते हैं, न कोई हदीस पढ़कर समझा सकते हैं, न कोई फिकी मसला बता सकते हैं, उनको उनकी बोली में आपने समझाना। मैंने कहा देखो, लेट मी एक्सप्लेन इट, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूं। मैंने कहा यू आंसर मी योर माई क्वेश्चन एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। फरमाया ओके, कैरी ऑन। मैंने कहा मेरा सवाल यह है कि बरतानिया है, बरतानिया में हमारे बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट है, यहां पर लोग आते हैं विजिटर, किसी के पास पासपोर्ट बंगाली होता है, बांग्लादेश का, वो बंगाली होता है, लेकिन उसके पास वीजा बरतानिया का होता है, आप उसको आने देते हैं। एक बंदा इंडियन होता है लेकिन वीजा उसके पास बरतानिया का, पासपोर्ट इंडियन है, वो गुजर गया आपके इमिग्रेशन से। वो बंगाली है, वो गुजर गया। वो साउथ अफ्रीका का है, गुजर गया। वो पाकिस्तानी है, गुजर गया। अचानक एक बंदा है जिसके पास पासपोर्ट बरतानिया का है, लेकिन उसे बॉर्डर ने रोक लिया, आपके बॉर्डर ने उसे रोक लिया। तो किसी ने पूछा कि वो जो बांग्लादेश का था, बंगाली पासपोर्ट रखता था, वो गुजर गया, वो इंडियन पासपोर्ट गुजर गया, ये साउथ अफ्रीका गुजर गया, पाकिस्तानी गुजर गए, तो ये तो है ही ब्रिटिश। वो कहते नहीं नहीं, वो उनके पासपोर्ट अपने अपने थे, वीजा हमारा था। इस जालिम ने हमारे पासपोर्ट पर तस्वीर किसी और की लगाई है, ये फोर्जरी कैसे, ये फ्रॉड कैसे? तो मैंने कहा पासपोर्ट बरतानिया का है लेकिन आपके मुल्क में नहीं आ सकता। मैंने कहा डू यू अंडरस्टैंड दिस इशू, क्या आप इस मसले को समझते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम सिंध, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जान नईम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत सुबह सिंध तशरीफ लाए। हम दिल की अथा गहराइयों से हजरत का खुशामदीद कहते हैं। तो मैंने कहा कि बरतानिया का बंदा बरतानवी एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, बंगाली इजाजत, इंडियन इजाजत, पाकिस्तानी इजाजत और ब्रिटिश स्टॉप। वजह क्या है कि बेशक वो गैर मुल्की है मगर उसका वीजा है, यहां पर पासपोर्ट बरतानवी है लेकिन फोर्जरी कैसे, फ्रॉड है। तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपके इस बात से बात में आपकी समझ गया, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मैंने कहा हमारे यहां जब हिंदू आता है तो हम अपनी कौम को बताते हैं ये हिंदू है, हिंदुओं का नुमाइंदा है। हमारे पास जब ईसाई आता है हम अपने लोगों को बताते हैं ये ईसाई है, ईसाइयों का नुमाइंदा है। हमारे पास जब सिख आता है हम कहते हैं ये सिख कम्युनिटी का लीडर है, सिखों का नुमाइंदा है। मैंने कहा ये वो है कि इन्होंने पासपोर्ट हमारा रखा हुआ है, तस्वीर किसी और की लगाई है। मैंने कहा ये तुम्हारे कानून में भी जुर्म है, ये हमारे कानून में भी जुर्म है। इन्हें कहो अपने पासपोर्ट से सफर करें, अपनी शनाख्त से सफर करें। ये नाम हमारे आका का लेते हैं, नाम हमारा इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा हम तो उस मुल्क में रहते हैं कि बीवी का कार्ड शोहर इस्तेमाल नहीं कर सकता, शोहर का बीवी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये हमारी शनाख्त इस्तेमाल करते हैं और तुम्हें कहते हैं हम मुसलमान है। हमारे दरमियान नकब लगाकर
हमारे दरमियान मुसलमानों को धोखा देकर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, कुरान का लिबादा ओढ़कर, मस्जिद के मीनार का लिबादा ओढ़कर, मैंने कहा ये दुनिया के हर कानून में जुर्म है कि बंदा शनाख्त कोई और रखता हो और उसकी तस्वीर बदलकर नाम किसी और का इस्तेमाल करे। मैंने कहा हमारा इनका सीधा केस है। आप यकीन माने गोरे ने मुझे कहा कि नाउ आई अंडरस्टैंड योर केस, आप सारों से डील करें, इनसे न करें, हमारा आपसे कोई इशू नहीं है। ये वो जालिम हैं जिन्होंने इस दौर के जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं फोर्जरी के, बैनुल अक़वामी कवानीन हैं धोखाधड़ी के, उसके मुताबिक भी ये धोखा करते हैं, उसके मुताबिक भी ये फ्रॉड करते हैं। मुझे किसी ने कहा कि हुजूर को तो वो भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, तो फर्क क्या है? मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुझे इतनी बात समझ नहीं आती। मानने को तो हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को मानकर हम ईसाई नहीं कहलाते। मानने को हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, पर मूसा अलैहिस्सलाम के मानने के बावजूद हम यहूदी नहीं कहलाते। मानने के बावजूद हम यहूदी नहीं कहलाते। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने के बावजूद ईसाई नहीं कहलाते। मैंने कहा तुम्हें पता है फर्क क्या है? मानते वो भी हैं, मानते हम भी हैं। वो अपने तरीके से मानते हैं। हम ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मानते हैं जैसे मोहम्मद मुस्तफा ने बताया। मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मानते हैं जैसे मोहम्मद मुस्तफा ने बताया। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को मानकर भी हम मोहम्मदी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानकर भी हम मोहम्मदी हैं। हमारा इनसे इख्तिलाफ यह है कि तुम अपनी ताबीरात न करो, मुस्तफा को वैसे मानो जैसे खुदा ने कहा है, और खुदा को वैसे मानो जैसे मोहम्मद मुस्तफा ने बताया। मेरा ख्याल है कि जितना मुझे नहीं